पूर्णिमा के चांद को आने में ज्यादा वक्त नहीं है और समय नष्ट नहीं कर सकती। अभी शंखिनी को बुला के सेनापति जी को बचाने का उपाय जानना पड़ेगा मुझे। लाई है क्या? तू लाई है क्या मेरा नीलकंठ मोती? हाँ शंखिनी, दे, मुझे दे दे, दे दे। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। तूने तो असंभव को संभव कर दिया है। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की शंखिनी, अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। मुझे बता दीजिए, मैं अपने सेनापति जी को कैसे बचा कर लाऊंगी? कैसे मैं बचाऊंगी उन्हें मत्स्य कन्याओं के चंगुल से? पूर्णिमा का चांद आने में अब अधिक समय नहीं है। क्या हुआ? आप हंस रही हैं? तूने मेरी बातों पर विश्वास किया? मेरी बातों पर? मैं इस सागर की डायन हूँ, कोई देवी नहीं हूँ। तेरी प्रतिज्ञा पूरी करने की उत्तरदायी नहीं हूँ मैं। देखो तुम सब, पूरे आकाश में चांदनी बिखर गई है। कुछ ही समय में उज्जवल चांद दिखेगा। वही तो, परंतु तो चिंता मत कर सखी टोटनी। इस पूर्णिमा के चांद का स्वागत करने के लिए हम सब प्रस्तुत हैं। शंख, चंदन, पुष्पमाला सब कुछ अपनी अपनी जगह तैयार है। उर्मिमाला, ये सब पूर्णिमा की प्रतीक्षा में इतने अधीर और व्यस्त क्यों हैं? पूर्णिमा हमारे लिए अति शुभ होती है और विशेष रूप से आज की पूर्णिमा बहुत शुभ है। इसी कारण आज के दिन को सफल बनाने के लिए हम सब व्याकुल हैं। क्या होने वाला है? अर्थात इस पूर्णिमा की रात में? थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए कुमार, थोड़े समय में सब कुछ जान जाएंगे। पूर्णिमा की रात में क्या होता है ये तो आप अवश्य जान जाएंगे कुमार। आपका रक्त पान करके ही तो मैं अपनी आयु बढ़ाऊंगी। अभी मैं बस उसी शुभ क्षण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। इस नीलकंठ मोती पर मेरा लोभ था, तूने मुझे वो लाकर दे दिया बस। ऐसे मत बोलिए शंखिनी, मेरे सेनापति जी बहुत बड़े संकट में हैं। मुझे उनको बचाना ही होगा। जा बचा ले उसको, किसने मना किया है? शंखिनी, ये सब क्या बोल रही हैं आप? ऐसे आप अपनी कही हुई बातों से मुकर नहीं सकती।
फूलों की कितनी मनमोहक खुशबू उस पात्र से बह के आ रही है। वो सब वहाँ क्या कर रहे हैं? वो सब हमारे विवाह की तैयारी कर रहे हैं कुमार। हमारा विवाह? ए लड़की, सावधान रह। किसको धमका रही है तू? मुझे, शंखिनी को? तेरा इतना दुस्साहस? धमकी नहीं, मैं आपको सचेत कर रही हूँ। ऐसा अन्याय आप नहीं कर सकती हैं शंखिनी। आप हंस रही हैं? ठीक है, पहले आप अच्छे से हंस लीजिए, फिर एक बार उस मोती को ध्यान से देख लीजिएगा। क्या कहा? नीलकंठ मोती असली नहीं है? नहीं है। असली नीलकंठ मोती मैंने कहीं छुपा के रखी है। धोखा किया है, धोखा किया है मुझसे। हाँ? शंखिनी को धोखा दिया है तूने। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। और क्या कर सकती हैं आप? अधिक से अधिक आप मुझे मार डालेंगी। आप मुझे मार ही सकती हैं, लेकिन आपको असली नीलकंठ मोती कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा शंखिनी। अच्छा हुआ दैत्यराज ने मुझे पहले ही सावधान कर दिया। कहाँ है? कहाँ है वो इंसान? मैं पहले उसे देखना चाहती हूँ। आइए आइए दाईमा। ये हैं हमारे कुमार। इनके साथ ही आज हमारी महारानी का विवाह होने वाला है। रुक जा, इतनी उतावली मत हो, पहले मुझे अच्छे से देखने दे। दाइमा, मेरे साथ आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। दाइमा, दाइमा कैसा है वो इंसान? तूने बिल्कुल सही और काबिल इंसान को पसंद किया है। इस इंसान के रक्त से तेरी आयु अवश्य बढ़ेगी। सुखी रह, कई कई वर्षों तक आयु हो तेरी। अच्छा हुआ दैत्यराज ने मुझे सावधान कर दिया। मैं आपको ठीक से नहीं जानती, लेकिन वो जानते हैं, और इसी कारण उन्होंने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था। असली मोती के बदले मेरे सेनापति जी के प्राण बचाने का प्रबंध उन्होंने कर दिया था। ये ले, इस नकली मोती को तू अपने पास रख। इसे देखते ही ऐसा लगेगा कि ये मोती जो है एकदम असली है। और जो भी मैंने कहा याद रखना, पहले शंखनी को तो ये नकली मोती ही देना। अब आप निर्णय लीजिए शंखिनी, क्या करना है? असली नीलकंठ मोती आपको चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो बड़ी ही चालाक लड़की है। कैसे इसने मुझे मूर्ख बनाया है। बताइए शंखिनी, क्या चाहती हैं आप? जब तक सेनापति जी को बचाने का उपाय नहीं बताएंगी, तब तक आपको असली नीलकंठ मोती नहीं मिलेगा।
आप मुझे मार दे तो भी नहीं। मैं कैसे समझूंगी कि असली नीलकंठ मोती तेरे पास है? हाँ? क्या तू सच में स्वर्ण केसरी से असली नीलकंठ मोती ला पाई है? क्या प्रमाण है उसका? मुझे उसका प्रमाण चाहिए। प्रमाण तो आपको पहले ही मिल गया है शंखनी। नहीं तो असली नीलकंठ मोती जैसा दिखने वाला हूबहू नकली नीलकंठ मोती आप खुद सोचिए मैं लाती कैसे? आप बेकार मुझ पर संदेह कर रही हैं। इससे अच्छा ये होगा कि आप मुझ पर विश्वास करें। और वैसे भी सेनापति महाराज को लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस कारण आपसे झूठ बोल के कोई लाभ नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तेरे सेनापति जी को बचाने का उपाय मैं बताती हूँ, परंतु उसके पहले दे मुझे वो असली नीलकंठ मोती दे। नहीं शंखिनी, पहले आप मुझे उपाय बताइए, फिर मैं आपको वो नीलकंठ मोती दूंगी। ये लड़की तो बहुत ही जिद्दी है। मेरा क्या, बता ही देती हूँ उसको। तो फिर सुन, तेरे सेनापति जी को बचाने का एक ही उपाय है। तुझे अपने हाथों से तेरे सेनापति जी पे वार करना होगा, उसका रक्त बहाना होगा, तभी वो बचेगा। ये आप क्या कह रही हैं शंखिनी? सेनापति जी पे वार करूंगी मैं, उनका रक्त बहाऊंगी? हाँ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊंगी। ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा। आप मुझे और कोई उपाय बताइए, वो कितना भी कठिन हो। भले मुझे स्वयं को आघात करना पड़े, मैं वो भी करूंगी, परंतु मैं सेनापति जी को कष्ट नहीं पहुंचा सकती। नहीं। ठीक है, तो फिर भूल जा अपने सेनापति जी को। इस जन्म में वो तुझे नहीं मिलने वाला। याद रखना, इस धरती पर आज उसका अंतिम दिन है। ध्यान से सुन, इन मत्स्य कन्याओं को अपने प्राण बचाने के लिए पुरुषों के रक्त की जरूरत होती है, परंतु वो केवल स्वस्थ, बलशाली और दोष रहित पुरुषों का रक्त होना चाहिए। परंतु किसी पुरुष के शरीर में यदि कोई दोष रहता है या वो आहत होता है, उसके रक्त से मत्स्य कन्याओं की आयु नहीं बढ़ती। इसलिए सागर रानी उर्मिमाला के चंगुल से तेरे सेनापति जी को यदि बचाना है तो तुझे उस पर आघात करना ही होगा, उसका रक्त बहाना ही होगा, तभी वो मत्स्य कन्याएं तेरे सेनापति जी को छोड़ने पर विवश हो जाएंगी। शरीर में कोई दोष या घाव होने से वो मत्स्य कन्याएं छोड़ देंगी मेरे सेनापति जी को, उनका रक्त अवशोषित नहीं करेंगी। ये कैसी दुविधा है। मुझे सेनापति जी पे वार करना होगा, ये कैसे संभव होगा? ये अंगूठी मैं तुम्हारे हाथ में पहनाना चाहता हूँ। जिनसे इतना प्रेम करती हूँ उन्हीं पे वार करना होगा, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। लेकिन मत्स्य कन्याओं के चंगुल से सेनापति जी की रक्षा करनी ही होगी, भले इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट हो। आशा करती हूँ कि तू अभी समझ गई होगी कि क्यों मैंने तुझे तेरे सेनापति जी पर वार करने के लिए बोला था। अब निर्णय तुझे लेना है, परंतु हाँ, जो भी निर्णय लेना है वो तुझे कुछ ही पलों में लेना होगा, वरना बहुत विलंब हो जाएगा, बहुत विलंब। यदि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है तो फिर सेनापति जी पर मैं आघात अवश्य करूंगी।
मैं तैयार हूं। यदि सेनापति जी को बचाने का यही एकमात्र उपाय है तो फिर सारे कष्टों को अपने अंदर दबा के मुझे वही करना होगा। ये लीजिए आपके भाई स्वर्ण केसरी का असली नीलकंठ मोती। नीलकंठ मोती, इसे पाने की कब से मेरी इच्छा थी। समय तीव्र गति से भाग रहा है। थोड़े समय में पूर्णिमा का चांद दिखाई देगा आकाश में। अब आप मुझे बताइए कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगी सेनापति जी के पास। उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तेरे सेनापति जी हैं प्रबल द्वीप में, सागर रानी उर्मीमाला के पास। मैं अपने जादू के प्रभाव से अभी तुझे वहां पहुंचा देती हूँ। कहाँ हो तुम सब? शंख बजाओ, खुशी मनाओ। पूर्णिमा के चांद को आने में ज्यादा देर नहीं है। तो ये है प्रबल द्वीप। यही मत्स्य कन्याओं के पास बंदी बने हैं मेरे सेनापति जी। लेकिन यहाँ पे ऐसे शंख क्यों बज रहा है? देखना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है ये शंख की आवाज उस ओर से आ रही है। क्या कर रही है वो लड़कियां? सेनापति जी कहाँ हैं? वो तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब वो लड़कियों की आड़ में है। उस ओर जाके देखती हूँ कुछ दिखाई देता है या नहीं। तुम सब ये क्या कर रहे हो? शायद मैंने सेनापति जी की आवाज सुनी। किस चीज का लेप है ये? अरे रे, आज तो हमारी सागर रानी के साथ आपका विवाह होने वाला है कुमार। ये विवाह मैं कभी नहीं होने दूंगी। जैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मैं बचा के रहूंगी सेनापति जी। अब तक मेरे सारे संकट में आप मेरे साथ थे। आज मैं उसका हिसाब चुकाऊंगी। सारे कष्टों को सहकर भी आप पे वार करके आपको बचाऊंगी इन मत्स्य कन्याओं के चंगुल से।
बूढ़े बाबा ने जो भी कहा, यदि वो सच होता है, फिर तो उस शंखिनी से मिलने के लिए मुझे अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। सारे मछुआरे चले गए। यही उचित समय है। जो करना है इसी क्षण करना होगा। तंत्र माता, आप इसी क्षण प्रकट होइए। आपसे मुझे जरूरी काम है। क्या बात है मल्लिका? अचानक मुझे ही याद किया? तंत्र माता, शंखिनी को संतुष्ट करने के लिए कुछ विशेष रत्नों की जरूरत है। आप इसी क्षण राजकोष से बहुमूल्य रत्नों की एक पेटी और मेरे संदूक से बहुमूल्य गहने लेकर मेरे पास आ जाइए। तो चिंता मत कर मल्लिका, तेरे पलक झपकने से पहले ही मैं तेरे पास पहुंच जाऊंगी। मल्लिका, माता, ये ले मल्लिका, तेरे बहुमूल्य रत्न और गहने। आशा करती हूँ इसी से काम पूरा हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ। प्रणाम माता। अब देखती हूँ शंखिनी कैसे मेरे बुलाने पर नहीं आती है। अभी मैं टूट नहीं सकती। मुझे साहसी होना ही पड़ेगा। सेनापति जी को इन सब के चंगुल से बचाने के लिए मुझे उन पर आघात करना ही होगा। लगता है कोई इस ओर आ रहा है। ये क्या हुआ? वो झाड़ी ऐसे हिल क्यों रही है? कोई जीव जंतु होगा, खरगोश या गिलहरी। अभी पकड़ी जाती मैं, बच गई। मैं जानती हूँ शंखिनी, तुम इन सारे बहुमूल्य रत्नों के खिंचाव को टाल नहीं सकती। शंखिनी, कहाँ हो तुम? आओ और देखो, मेरे पास ढेर सारे बहुमूल्य रत्न हैं। देखो, इसमें से कौन सा पसंद है तुम्हें? ये वाला या ये वाला? कौन सा पसंद है? मेरी इस टोकरी में देश परदेश के बहुमूल्य रत्न हैं। यदि तुम चाहो तो सारे रत्न तुम रख सकती हो। कहाँ हो तुम शंखिनी? आओ और गहने चुन लो।
है शंखिनी, समुद्र की सबसे बड़ी डायन। मुझे ज्ञात था कि तुम अवश्य आओगी। इतने सारे गहनों का लोभ तुम कैसे टालोगी? ये कोई सरल कार्य नहीं है। इतने सारे गहने। मिलन में अधिक समय शेष नहीं है कुमार, बस कुछ और पल, उसके बाद सबकी प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। आकाश में चांद आने ही वाला है, उसके बाद आप दोनों का मिलन होगा। चलो चलो हट जाओ सब, अधिक समय नहीं है। पुष्पहार लेकर आओ। पुष्पहार कहाँ है? कहाँ है? ये लीजिए पुष्पहार। पुष्पहार पहनाने की प्रक्रिया आरंभ होने वाली है। जो भी करना है मुझे इसी क्षण करना होगा। वार करना होगा सेनापति जी पर। चलो चलो, शीघ्र ही एक दूसरे को पुष्पहार पहना दो। किसी भी क्षण आकाश में पूर्णिमा का चांद आएगा और तभी पूरी तरह संपन्न होगा ये मिलन उत्सव। चलो शीघ्र हार पहनाओ एक दूसरे को। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है सेनापति जी। आपको बचाने के लिए आपके शरीर में वार करना ही होगा मुझे। मुझे क्षमा कर देना। मुक्ता, कितने दिनों के पश्चात तुझे देख रही हूँ। अरे, तूने बताया ही नहीं कि तू कैसी है। क्या हुआ? मेरे साथ बात नहीं करेगी क्या? क्या तू मुझ पर क्रोधित है ना? लगता है बात नहीं करेगी मुझसे। मेरी बेटी तो चांद का टुकड़ा है। जब गोद में लेकर प्यार करूं, गुस्सा उड़ जाएगा दूर आकाश में। हंस पड़ेगी वो। देख मेरी ओर। क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है मुक्ता? रो मत मेरी बच्चे, रो मत। बता मुझे क्या हुआ तुझे? तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? यहाँ पर सब डांटते हैं मुझे। कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, हर पल मुझे डांटते हैं सब। क्या बोल रही है तू मुक्ता? तेरे ऊपर कोई अत्याचार करता है क्या? बता मुझे। मेरी बहन उर्मिमाला, वो भी तुझसे प्रेम नहीं करती क्या? कोई प्रेम नहीं करता मुझसे, कोई नहीं। महारानी तो मुझसे लाड करती है, खिलौने देती है मुझे, परंतु जब वो क्रोधित होती है तो वो बहुत अद्भुत रूप धारण करती है। मुझे तो बहुत डर लगता है। अच्छा ठीक है मुक्ता, अब तू रोना नहीं मेरी प्यारी बच्ची, रोते नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। अब मैं आ गई हूँ ना, अब कोई भय नहीं है। चल, अब तेरी महारानी के पास चलते हैं। महारानी के पास? हाँ, तुझे भय क्यों लग रहा है? तू तो मेरे साथ चलेगी। क्या हुआ कुमार? क्या सोच रहे हैं आप? माला पहनाइए ना, विवाह संपन्न होने दीजिए।
कौन है वो? ये दुस्साहस किसने किया है? किसने किया ये? कुछ भी तो समझ नहीं आया महारानी। अचानक कुमार चीखे और धरती पर गिर गए। प्रबल द्वीप में अवश्य कोई आया है। ये कैसे संभव है? प्रबल द्वीप में तो कोई पहुंच नहीं सकता। किसी ने तो अवश्य कुमार पे वार किया है। वो हम में से कोई तो नहीं। इतना साहस किसमें है? ये तो साहस किसका है? वो जो कोई भी है, वो मुझसे बच नहीं पाएगा। उसका हाल भी वैसे ही होगा जैसे नीलाक्षी का हुआ था। हम सबकी आंखों में धूल झोंककर इस इंसान की पीठ पर किसी ने छुरी से आघात किया है। मैं जानती हूँ सेनापति जी, आपको बहुत कष्ट हो रहा है। आपको आहत करके मैं भी कुछ कम कष्ट में नहीं हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए सेनापति जी, अपनी पारुल को क्षमा कर दीजिए। वो जो कोई भी है, तुम सब उसे ढूंढ के निकालो। यहाँ का हो या बाहर का हो, वो अवश्य अभी भी प्रबल द्वीप में ही छुपा है। जाओ, इसी क्षण उसे ढूंढ के लाओ। इस झाड़ी के पीछे कोई था, परंतु कोई छोटा मोटा जानवर होगा ये सोच के मैंने अधिक महत्व नहीं दिया। परंतु अब हमें अच्छे से ढूंढना होगा। इतना सब कुछ करके भी क्या अंत में मैं हार जाऊंगी? यदि ये सब मुझे पकड़ ले तो रानी के चंगुल से मेरा बचना असंभव है। कहाँ हो सब? शीघ्र यहाँ आओ। कहाँ हो सब? हमारे पास अधिक समय नहीं है, जल्दी आओ। परंतु इन दोनों ने बाकी सबको क्यों बुलाया? क्या करने वाले हैं अब? कौन है तू? मेरे साथ खेल खेल रही है? जानती है कौन हूँ मैं? मैं हूँ समुद्र की सबसे बड़ी डायन। जानती हूँ कि तुम शंखिनी हो, परंतु तुम मुझे नहीं जानती। मैं हूँ महारानी मणिमल्लिका। मेरे ये रत्न तुम्हें तब मिलेंगे जब मैं स्वेच्छा से ये तुम्हें दूंगी, अन्यथा तुम ये रत्न छू भी नहीं पाओगी। मुझे कोई कुछ देता है तभी मैं उसे कुछ देती हूँ। ऐसे ही मैं किसी को कुछ देती नहीं हूँ। कहाँ हो तुम सब? क्या हुआ दाइमा? बताइए, क्या बोलना चाहती हैं? मेरी बात ध्यान से सुन। ये इंसान किसी काम का नहीं है।
इसका घाव ठीक होने में बहुत समय लगेगा और ऐसे आहत इंसान के रक्त से मेरी उर्मिमाला की आयु एक पल भी नहीं बढ़ेगी। मुझे अलग इंसान चाहिए, नया इंसान। और वो इसी क्षण चाहिए। चांद निकलने का समय हो गया है। चांद निकलने से पहले यदि ऐसा ही एक स्वस्थ और बलशाली पुरुष अगर हम शिकार करके नहीं ला पाए तो हमारी उर्मिमाला चांद निकलने के साथ समुद्र का फेन बन जाएगी। नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। इसी पल मुझे एक नया इंसान चाहिए, इसी पल। ऐसे क्या मुंह ताक रही हो? इसी क्षण जाओ यहाँ से। जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, एक स्वस्थ और बलशाली इंसान लेकर आओ मेरी उर्मिमाला के लिए, वो भी चांद निकलने से पहले। मैं कहती हूँ जाओ। बस कुछ और पल और थोड़ी देर कष्ट सहन कर लीजिए सेनापति जी। उसके पश्चात मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा। आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा। वो नवरत्नों का हार है ना? सही पहचाना तूने। त्रिभुवन के 9 स्थान से लाया हुआ 9 रंग का पत्थर। सुना है मैंने, सारी धरती पर ऐसा केवल एक ही है, सिर्फ एक ही। ठीक सुना है तुमने। और वो हार तुम्हारी आंखों के सामने है, परंतु मेरे पास। वो हार मुझे चाहिए। चाहिए बोलने से तो नहीं मिलेगा। ये कोई साधारण हार नहीं है शंखिनी। ये हार जिसका है वो जब तक किसी और को नहीं दे देता तब तक ये हार किसी और का नहीं हो सकता। उर्मिमाला, चांद निकलने का समय होने को आया है। मत्स्य कन्या अब तक शिकार करके क्यों नहीं आई? तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा उर्मिमाला। दाइमा, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तू प्रांगण में जाकर कुछ देर के लिए विश्राम क्यों नहीं कर लेती? मत्स्य कन्याएं अवश्य कोई शिकार लेकर आएंगी। तू चिंता मत कर। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे लेकर चलती हूँ। मत जाओ। मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम जैसे मनहूस इंसान को पकड़ के लाना एक बड़ी भूल थी। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम यहाँ पड़े रहो और पड़े पड़े सड़ते रहो। चलिए दाइमा, चलो आजा। चलिए। इस वक्त के हार की मालिक मैं हूँ। यदि तुम्हें लगता है कि ये हार तुम मुझसे छीन लोगी तो प्रयास करके देख लो। प्रयास करो। परंतु यदि मैं चाहूं, ये हार तुम्हारा हो सकता है, लेकिन उसके बदले में बता क्या चाहिए तुझे? बता। परंतु कुछ भी हो जाए, वो हार मुझे चाहिए। ठीक है, तो फिर इसी क्षण मुझे पारुल और सेनापति राघव के बारे में सूचना दो। कहाँ है वो दोनों?
वो दोनों अभी प्रबल द्वीप पे हैं। सेनापति जी वो सब चले गए। अब कोई चिंता नहीं। उन मत्स्य कन्याओं के चंगुल से मैंने आपको बचा लिया है। आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। आप अभी स्वस्थ हो जाएंगे। दे, अब मुझे वो हार दे, दे। इस धरती पर एकमात्र नवरत्नों का हार अब मेरा है। इस हार की मालिका मैं हूँ। मिल गया तुम्हें नवरत्न हार। इसी क्षण अब तुम मुझे प्रबल द्वीप में भेजने का प्रबंध करो, जहाँ पारुल और सेनापति राघव हैं। तूने एक हार दिया है, बदले में एक सूचना दी। तेरी टोकरी में तो बहुत सारे गहने हैं, है ना? ऐसे ही प्रबल द्वीप में पहुंच जाएगी, उसका मूल्य नहीं देगी। शांगिनी, मैंने तुम्हें वो हार दिया, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरा। तुम्हें और मूल्य चाहिए। शंखिनी ऐसे ही किसी के लिए कुछ नहीं करती। वो तब किसी के लिए कुछ करती है जब उसे कुछ मिलता है। अपने हाथों से तुझे अपने सेनापति जी पर आघात करना होगा। शंखिनी, मैं सफल हुई। सेनापति जी को बचाने में मैं सफल हुई। मेरे जीवन के सबसे निकट संबंधी इंसान को अपने पास लाने में मैं सफल हुई।